जब हिंदुस्तान के एक बड़े सूबे पर बादशाह जहांगीर शाह की हुकूमत थी। उनका दिल बड़ा सख्त था और तबीयत में गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। महल की दीवारों में रोशनी तो बहुत थी, मगर रहमत का नामो निशान न था। बादशाह की एक बेगम थी, नाम था नूर जहां। खूबसूरती में बेमिसाल, लेकिन किस्मत में दर्द लिखा था। जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो सारे महल में खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, मगर बादशाह का चेहरा देखकर लगा जैसे कोई मुसीबत आ गई हो। बेटी, बादशाह ने तल्ख अंदाज में कहा, हमें तो शहजादा चाहिए था, वारिस चाहिए था। ये क्या तोहफा दे दिया तुमने? नूर जहां बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी नन्ही बच्ची को सीने से सौ लगाया और खामोशी से रोने लगी। बादशाह उसी वक्त वहां से उठकर चले गए। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा, जैसे वो बच्ची उनके लिए वजूद में ही ना हो। दिन बीतते गए, महल में खुशियों की जगह सन्नाटा छा गया। नूर जहां बेगम अपनी बेटी को प्यार से पालती रही, उसे दूध पिलाती, उसके बाल सहलाती, मगर बादशाह ने कभी उस तरफ रुख नहीं किया। एक रोज बेगम ने हिम्मत करके बादशाह से गुजारिश की, जहां पनाह, बच्ची का नाम रख दीजिए, ये आपकी अपनी बेटी है। बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, हमारी कोई बेटी नहीं, हमें सिर्फ बेटा चाहिए। ये लड़की हमारे लिए बोझ है, अभिशाप है। नूर जहां बेगम का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी बच्ची को और ज्यादा कसकर गले से लगा लिया। कुछ महीने और गुजरे, बादशाह का गुस्सा बढ़ता ही गया। एक दिन उन्होंने अपने वजीर को बुलाया और फरमान जारी किया, इस बच्ची को महल से दूर ले जाओ और खत्म कर दो, हम इसे अपने सामने नहीं देखना चाहते। वजीर सहम गया। उसने कहा, मगर हुजूर, ये तो मासूम बच्ची है, आपकी अपनी बेटी है, हमारा हुक्म है। बादशाह ने गरज कर कहा, इसे फौरन अंजाम दो। वजीर दिल में परेशान हुआ, मगर बादशाह के सामने कुछ कह न सका। उसने सिर झुकाया और वहां से चला गया। जब नूर जहां बेगम को इस हुक्म की खबर मिली तो उनकी जान में जान न रही। वो फौरन अपनी वफादार दाई रुखसाना के पास पहुंची। रुखसाना बूढ़ी थी, मगर दिल का बहुत साफ। उसने बेगम को बचपन से पाला था और अब उनकी बेटी की भी देखभाल करती थी। रुखसाना, बेगम ने रोते हुए कहा, बादशाह ने मेरी बच्ची को मरवाने का हुक्म दे दिया है, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तू ही इसे बचा सकती है। रुखसाना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बेगम के हाथ पकड़े और कहा, बेगम साहिबा, मैं आपकी अमानत को अपनी जान से बचाऊंगी, आप फिक्र न करें, ये बच्ची जिंदा रहेगी। उस रात रुखसाना ने एक योजना बनाई। उसने अपने भतीजे को बुलाया, जो महल के बाहर एक छोटे से गांव में रहता था। उसने कहा, तू आज रात को महल के पिछले दरवाजे पर इंतजार करना, मैं बच्ची को लेकर आऊंगी। अगली सुबह जब वजीर बच्ची को लेने आया तो रुखसाना ने उससे कहा, मुझे हुक्म दीजिए कि मैं बच्ची को आखिरी बार नहलाऊं और तैयार कर दूं। बेगम साहिबा का दिल टूट गया है। वजीर ने इजाजत दे दी। रुखसाना बच्ची को लेकर महल के एक कोने में गई, जहां रोशनी कम थी। वहां उसने अपनी एक सहेली की बेटी को, जो कुछ दिन पहले ही पैदा होकर फौत हो गई थी, उसने उसी मुर्दा बच्ची को नूर जहां बेगम की बेटी के कपड़े पहना दिए। फिर रुखसाना ने असली बच्ची को एक पुरानी शाल में लपेटा और चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका भतीजा वहां इंतजार कर रहा था। उसने बच्ची को उसके हवाले कर दिया और कहा, इसे मेरे गांव वाले घर ले जा और किसी से जिक्र मत करना। वापस आकर रुखसाना ने वो मुर्दा बच्ची वजीर के सामने रख दी और कहा, ये देखिए, बच्ची तो पहले ही फौत हो चुकी थी, अल्लाह ने खुद ये फैसला कर दिया। वजीर ने बच्ची को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और सांस नहीं चल रही थी। उसने फौरन बादशाह को खबर भेजी। बादशाह ने जब सुना तो उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हुआ, अब ये मसला खत्म हुआ। मगर नूर जहां बेगम का दिल टूट गया। उन्होंने रुखसाना से पूछा, क्या सचमुच मेरी बच्ची चली गई? रुखसाना ने धीरे से उनके कान में कहा, नहीं बेगम साहिबा, आपकी बेटी जिंदा है और महफूज है, मगर ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेगम की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने रुखसाना को गले लगा लिया और कहा, तूने मेरी जान बचा ली। पूरे महल में बच्ची की मौत की खबर फैल गई। सब लोग चुपचाप थे, कोई खुश न था। रुखसाना ने अगले कुछ दिनों तक बेगम की खिदमत की, मगर उसका दिल गांव में छूटी उस बच्ची के पास था। एक हफ्ते बाद उसने बेगम से इजाजत मांगी कि वो अपने गांव जाकर बच्ची को देख आए। बेगम ने कहा, जा जा, मगर ख्याल रखना, किसी को शक ना हो। रुखसाना गांव पहुंची तो देखा कि बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है। उसकी भतीजे की बीवी उसे दूध पिला रही थी। रुखसाना ने बच्ची को गोद में लिया और उसके माथे को चूमा। इसका नाम क्या रखें? भतीजे की बीवी ने पूछा। रुखसाना ने सोचा और फिर कहा, इसका नाम रखते हैं मेहरुन्निसा। मेहर यानी मोहब्बत,
निसा यानी औरत, ये बच्ची मोहब्बत से पली है और मोहब्बत ही इसकी किस्मत में लिखी है। मेहरुन्निसा नाम सुनते ही बच्ची मुस्कुराई। रुखसाना का दिल भर आया। वो वापस महल लौट आई, मगर हर महीने वो गांव जाती और मेहरुन्निसा को देखती। बेगम साहिबा को भी खबर भेजती रहती कि